नमस्कार। बिहार में बम्पर जीत के बाद सरकार अब ट्रैक पर है। एनडीए की सरकार की बात कर रहा हूं, लेकिन एनडीए के अंदर दो बड़े पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बाकी बिहार विधानसभा में 202 के अलावा जो 41 सदस्य रह गए हैं, उनको कौन हड़पता है, उनको कौन तोड़ता है। इस मामले में पहला माइलेज नीतीश कुमार को मिलता हुआ दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपने 5 विधायकों को लेकर कहा है कि नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार है। तो मोटे तौर पर नीतीश कुमार के पास उतने विधायक आ गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के अंदर उन्हें बड़ी पार्टी बना सकती है, या उनका गठजोड़ अगर माइनस भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उस गठजोड़ में नीतीश कुमार बाहर से, जो जिसकी बात मैं कह रहा था, 41 विधायक हैं बाहर, उनमें से 5 विधायक असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं इस शर्त पर नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार है कि नीतीश कुमार सीमांचल इलाके को, जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी है, उसके साथ वही न्याय करेंगे जो लगातार मगध के इलाके के लिए करते रहे हैं, नवादा, नालंदा, राजगीर के इलाके के लिए करते रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये ग्रीन सिग्नल है जो 5 विधायकों को लेकर के वो बता रहे हैं कि इस बार उनके विधायक आरजेडी की तरफ नहीं, जेडीयू की तरफ आएंगे। तो आप समझ सकते हैं जिस 41 विधायक जिसका ऑपरेशन की बात कह रहे हैं, उस पर ऑपरेशन लोटस चलेगा या ऑपरेशन तीर, ये बातें तय होने में ही अगले 5 साल में नहीं, इसी साल तय हो जाए, अगले 6 महीने में तय हो जाए, क्योंकि पोजिशनिंग का खेल होता है। कहने को तो गठबंधन की सरकार है, अपने हिसाब से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी सरकार है, 89 विधायक है उसके पास। कहते हैं जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े उस्तादी से बराबर सीट पे तो लड़ा, 101 जनता दल यूनाइटेड, 101 भारतीय जनता पार्टी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को बड़े भाई की भूमिका नहीं छोड़ी, और जब परिणाम आए तो 85 विधायक जनता दल यूनाइटेड के और 89 विधायक भारतीय जनता पार्टी के। तो उसमें भी बड़ा भाई के रोल में अगर बात करें तो इस बार एकदम साफ तौर पे बड़ा भाई के तौर पर जो चुनाव जीत के आने वाली है भारतीय जनता पार्टी, लंबे समय के बाद विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पहली बार यूं कहें कि सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका मिला है। तो लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन या आपसी प्रतिद्वंदता चलती रहेगी, सरकार भी चलती रहेगी 5 साल तक। खतबदाहट तो कहीं ना कहीं जाके होगी। जनता दल यूनाइटेड की ओर वैसी का आना या ये कहना मैं समर्थन देने को तैयार हूं, ये जनता दल यूनाइटेड की पर्सनालिटी से या उनके जो सर्वांगीण विकास की जो एक नीति है, नीतीश कुमार की जो छवि है, उसको भाती भी है, लुभाती भी है, उसको प्रभावित करती है। नीतीश कुमार के लिए आसान है कि मोटे तौर पर मुस्लिमों की बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों का समर्थन वो हासिल करके अपने को बड़ी पार्टी बना ले, जनता दल यूनाइटेड बड़ी पार्टी हो जाए। ऐसी स्थिति है बिहार विधानसभा के अंदर। बताया कि 41 में वही बार बार फिर यही बात हो रही, ऑपरेशन लोटस चलेगा 41 विधायकों पर या ऑपरेशन तीर, क्योंकि 5 साल तक जो विधायक जीत के आए हैं उनके लिए जरूरी है कि सरकार के साथ मिल करके अपने इलाके का कम से कम विकास तो करवा ले। अगर चूंकि कॉन्फ़िगरेशन इतना स्ट्रांग है कि बाहर से किसी मदद की जरूरत नहीं है, इस कॉन्फ़िगरेशन को 202 की बम्पर संख्या है। लेकिन कहते हैं आईपी गुप्ता जो एक सीट जीत के चले आए पहली बार, अपनी पार्टी उन्हें इंक्लूसिव पार्टी बना रखी थी, उसमें एक जो पान और नीचे उस तबके की पार्टी है, सरसा जीत के चले आए हैं, उनके बारे में कहा जाता है वो बड़ी आसानी से टूट खा सकता है, उससे एक से कुछ बात बनने वाली नहीं है। बात यहाँ ये बात बनने वाली, 6 विधायक कांग्रेस के जीते हैं और कहते हैं फ्लोटिंग करके वो कहीं भी जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते हैं, जनता दल यूनाइटेड में भी जा सकते हैं, जिसके ऊपर कृपा हो न जाने क्या हो। क्योंकि 6 विधायक का 5 साल तक अक्षुण्ण रहना, बचे रहना, उस आइडियोलॉजी के साथ बचे रहना जो लगभग विलुप्त होती जा रही है। जिस ढंग से चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, उसमें जो हालत हुई, 61 में 66 में लड़ा, 6 जीते हैं, और 6 विधायक 5 साल तक पेशेंसफुली बने रहेंगे कांग्रेस में, ये गैर मुमकिन सा लगता है। तो ये या तो ऑपरेशन लोटस के शिकार होंगे या फिर ऑपरेशन लोटस हो नहीं हो, लुढ़क के भारतीय जनता पार्टी की ओर आ जाएंगे, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड है, वो इसलिए कि उनको अपने क्षेत्र का विकास कराना है। तो ये एक 6 पे सबसे बड़ी संख्या है। इसके अलावा जनता, ये ऐसा नहीं है कि आरजेडी निशाने पर नहीं है। 25 विधायकों में से 10-12 तोड़ना, 15 तोड़ना आसान है। जो हालात है, 5 साल तक की राजनीति करनी है, इसमें कैसे डट के रहेंगे तेजस्वी यादव, ये समझना है। तो कुल मिलाकर के अंदर ही प्रतिस्पर्धा एक ऐसी है एनडीए के अंदर कि कौन ऐसी पार्टी बन जाती है जो 101 की 122 की संख्या ले पाती है। दोनों के लिए
लिए मुमकिन है। 85 से बढ़ के जनता दल यूनाइटेड भी 122 तक बढ़ सकती है इस 43 जो बाकी 41 विधायक उसमें तोड़फोड़ के जरिए, और भारतीय जनता पार्टी तो और भी आसानी से बढ़ के सकती है। कहते हैं कि जब चुनाव हो रहा था उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि एक 202 सीटों पर दोनों मिलकर आपस में लड़े चुनाव, और रेस्ट ऑफ दी 41 सीट रहे उसमें अपने पसंद के लोगों को जिता ले आए। उस हिसाब से आप देखें तो 89 भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, और एलजेपी के जो 19 विधायक हैं, यही कॉम्बिनेशन अगर दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो अपने आप में चमत्कारिक फिगर बन रहा है। तो उसमें माइनस जेडीयू सरकार चलाने या बनाने की नौबत आएगी। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी चाहेगी अब मेरा मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार दाएं बाएं करेंगे, तो वो कुल मिला के जीतन राम मांझी की पार्टी आरएलएम को मिला करके और जनाब चिराग पासवान को लेकर के जिनके 19 विधायक हैं, आसानी से माइनस जेडीयू सरकार चला सकती है, बना सकती है। तो इस सूरत हाल में सरकार जिसकी है वो ज्यादा ताकतवर है। मैदान में 41 विधायक कहाँ रहते हैं 2030 तक, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, समझना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि विधायकों की अपनी आवश्यकता है कि सत्ता के साथ रहें और क्षेत्र का विकास करवाएं। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।